बस्तर लोकसभा संसदीय सीट पर जहां भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारकर प्रचार तेज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अब तक इस सीट पर उम्मीदवार को लेकर विचार मंथन में लगी हुई है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उतरी हमर राज पार्टी ने बस्तर संसदीय सीट पर उम्मीदवार उतारने को लेकर बैठक शुरू कर दी है। वहीं हमर राज पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इधर दोनों राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देने के लिए हमर राज पार्टी अपना मजबूत प्रत्याशी के नाम को लेकर विचार विमर्श तेज कर रही है और मुरिया सदन में बैठक की जा रही है। तो वहीं बस्तर सीट पर 3 नामों पर विचार किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संसदीय सीट पर चर्चा करने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज और मुरिया समाज के प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए। तो वहीं बस्तर सीट को लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने समाज को हर बार अंधेरे में रखा है और आज भी आदिवासी अपने हक की लड़ाई को लेकर आंदोलनरत हैं और इसी बात को लेकर समाज को जगाने के लिए पार्टी मैदान में उतर गई है और देर रात या कल रात तक हमर राज पार्टी बस्तर संसदीय सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर देगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। जगदलपुर में बस्तर लोकसभा को ध्यान में रख करके हमर राज पार्टी की तरफ से बैठक हो रही है और इस बैठक का मुख्य एजेंडा तो यही है कि एक तो समाज के लोग या पार्टी के लोग तैयार होंगे कि नहीं होंगे लड़ने के लिए, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस पर भी चर्चा हो रही है और उसके बाद भी अगर तैयार होते हैं तो कैंडिडेट के ऊपर भी चर्चा होगी। तो ये दोनों बातों पे चर्चा हो रही है और 1-2 दिन में कोर कमेटी में हम रायपुर में इसकी फैसला करेंगे। क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के तो प्रत्याशी तय नहीं हुए, अब हमारा राज पार्टी के जो प्रत्याशी बस्तर लोकसभा सीट में कितना प्रभाव? देखिए, हमारा ये नहीं है कि अब हमारा तो एक शुरुआत है कि समाज को जगाने का। मैं पहले भी कहता था विधानसभा चुनाव में, जब तक के चुनावी राजनीति में उतरेगा नहीं, जो हमारा अनुभव है, तब तक समाज मुद्दों पे जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको महसूस नहीं करता जब तक कि राजनीति में उतरेंगे नहीं। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि इसलिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी इस देश में आदिवासियों की तो बात करती है और चुनाव में खूब जोर जोर से करते हैं, पर आज तक के संविधान में जो व्यवस्था उल्लेखित है या और भी कानून बने हैं, उनमें कभी पोस्टमार्टम नहीं किए लोग और इसी कारण समस्या बढ़ रही है। जल जंगल जमीन इधर तो पैसा कानून भी है जिसमें समाज को अधिकार है, इधर तो उदारीकरण भी है। अडानी भी आएंगे, अंबानी भी आएंगे, बिरला भी आएंगे, टाटा भी आएंगे, सब संसाधन को अपने हिसाब से यानी सरकार से मिल करके दोहन करेंगे। क्या लगता है समाज अब किसके साथ? अब यही तो टेस्टिंग टाइम है ना, अब तो जगाने के। देखिए, हमर राज पार्टी बनाने का हमारा कोई ऐसा नहीं कि राजनीतिक टारगेट हो, हमारा तो समाज को जगाने का है। दादा काशीराम जी बोलते थे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो। ओके जी सर। मेरा नाम अकबर राम कोराम है और मैं हमर राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोंडवाना गोंड महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और DIG के पद से रिटायर हुआ हूँ। और हमारा राज पार्टी अभी जब से गठन हुआ है तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग 12 राज्य का भ्रमण किए हैं और इसमें मेनली महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट हैं, उनको भी हम लोगों ने तैयार किया है। तो इस प्रकार से हम लोग 12 स्टेट में चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं और अभी कैंडिडेट फाइनल हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीट में लड़ने पर विचार कर रहे हैं। मेनली हमारी जो फोकस होगा, जो ट्राइबल बेल्ट के जो सीट है 5, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमारी आज बैठक हुई है बस्तर में मुरिया सदन में। इसमें हम लोगों ने 3 नाम पे विचार आया है और उसको हम 1 या 2 दिन के अंदर फाइनल करेंगे, किसी सिंगल नाम को, ऐसा विचार कर रहे हैं। महिला को प्राथमिकता? हमारी पहली प्राथमिकता महिला है। अगर महिला कैंडिडेट तैयार हो जाते हैं तो पहली प्राथमिकता वही है।
आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है प्रत्याशी चयन की बस्तर को लेकर, बस्तर के मुद्दाओं को लेकर, समाज के सारे प्रमुख कोंडागांव से लेकर बीजापुर तक के सारे हमारे पार्टी पदाधिकारी, और क्योंकि यह समाज से समर्थित पार्टी है और समाज से सत्ता की ओर एक हमारा स्लोगन है, तो समाज के सारे प्रमुख भी यहाँ पर हैं। गुणाणा समाज, सर्वे समाज, मुरिया समाज, सभी समाज के लोग बैठ के अपने आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशी तय कर रहे हैं, जिसमें अभी 3 नाम का प्रस्ताव आया है। सोनी सोडी जी, लखेश्वर कश्यप जी और नरेंद्र बुर्का जी, जिसका भी चिंतन चल रहा है और बहुत जल्द संभवतः नाम फाइनल कर दी जाएगी। और हमारा प्रमुख जो बस्तर में है, संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों की प्रताड़ना और लगातार हो रही निर्मम हत्याओं के एक बेस लेके हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।